हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी अच्छी आपको समझ में आएंगी और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो, बेसिकली हमारा ये टॉपिक है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपने पढ़ा अवतल दर्पण के बारे में, आपने पढ़ा उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। और फिर आपने किस तरीके से ये देखा कि किस तरीके से हमारे अवतल दर्पण में हमारे टोटल 6 प्रतिबिंब बनते थे, उत्तल दर्पण में हमारे टोटल 2 प्रतिबिंब बनते थे। और 6 क्यों बनते थे, 2 क्यों बनते थे, ये इसका रीज़न भी आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ पे हम अब जो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है या हम जो वस्तु रख रहे हैं, तो अब हम उनकी जो दूरी लेंगे, है ना, वो कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे। देखो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हमने कहा सर कि मेरे पास 2 दर्पण है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी कि हम सर कौन सा प्लस लेंगे, कौन सा माइनस लेंगे। देखो आपको ये चीज़ें पहले ही पता है। देखो मैंने कहा सर आपके पास 2 दर्पण है, एक है आपके पास ये अवतल दर्पण, आपको क्या कहते थे, अवतल दर्पण कहते थे, ठीक है। और एक है आपके पास, हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। और ये है आपके पास उत्तल दर्पण, ओके। उत्तल दर्पण में हम इधर की तरफ क्या करते थे, पॉलिश करते थे, ठीक है, कलई करते थे। अच्छा, और मैंने आपको हमेशा बताया कि दर्पण चाहे जो भी हो, वस्तु को हमेशा हम सर लेफ्ट साइड यानी कि हम अपने बाईं तरफ रखते हैं, वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है ना। और वस्तु को एनसीईआरटी बोलता है बिंब। क्या बोलता है, बिंब। अगर वो बोल रहा है बिंब, ओके, अगर वो बिंब बोलता है, अगर वो बिंब बोलता है तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है वस्तु, ठीक है सर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ओके सर। अब बात समझना। अब कहा, अब आपने कहा कि सर इसको कैसे समझा। मैंने देखो कुछ नहीं करना है, आप क्या कर लो, आप ये आप ये जानते हो बेसिकली, आप ये जो आपका एक टर्म होता है जिसको आप लोग कहते थे कि कार्टेशियन सिस्टम, है ना, कोऑर्डिनेट जिसको आप ज्योमेट्री कहते थे, है ना, कार्तीय तल जिसको आप कहते थे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने दोनों दर्पणों के लिए आपने एक कार्तीय तल बना लिया, है ना। अब आप क्या कहते थे कि सर इधर की हमारी जो भी दूरी होती थी वो हमेशा माइनस में होती थी, इधर की जो भी दूरी होती थी वो प्लस में होती थी। सिमिलरली इसमें इधर वाले में हमारी जो भी दूरी होगी वो हमारी प्लस में होगी, इधर वाली दूरी हमारी माइनस में होगी। तो आपने कहा सर कि इधर की दूरी को हम लेते हैं सर प्लस में, ठीक है, और इधर की दूरी को हम लेते हैं माइनस में। देखो यहाँ पर आपके पास पोल होता था, ध्रुव जिसको आप कहते थे, है ना, ध्रुव कहते थे आप, पोल। तो जितनी भी दूरियां होगी, एक बात याद रखना, पहली बात नोट करो कि जितनी भी दूरी होगी वो सारी की सारी आप पोल से लोगे। तो पहली चीज आपने नोट कर ली, है ना, कि मतलब दूरी जो है हम कहाँ से लेंगे, दूरी हमेशा हमेशा ध्रुव ध्रुव से ली जाती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। हमेशा जितनी भी आप दूरियां लोगे वो सारी की सारी ध्रुव से लोगे। अच्छा सर, अब आपने कहा सर मेरे पास अगर ये एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हम वस्तु को हमेशा इधर अपने बाईं साइड रखते हैं, तो और वस्तु की दूरी को हम कैसे दिखाते हैं, यू से। मान लो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर कोई एक वस्तु थी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी थी, यू थी। तो आप वस्तु की दूरी कैसे लोगे, देखो यानी कि जो वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी, है ना, आप क्या लोगे, वो आप लोगे माइनस साइन के साथ, है ना। वो चाहे अवतल दर्पण की बात करें या चाहे हम उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी आप जो u लोगे वो कैसा लोगे, माइनस लोगे। आ रही इतनी बातों समझ, क्योंकि आपको पता है कि इधर की सारी दूरी माइनस में, इधर की सारी दूरी प्लस में, है ना। इधर की सारी दूरी आपको कैसे लेनी है, प्लस में लेनी है, और इधर की सारी दूरी आपको कैसे लेनी है, माइनस में लेनी है, ठीक। तो वस्तु चाहे अवतल दर्पण का हो या वस्तु चाहे उत्तल दर्पण के सामने रखा हो, आप उन सभी की दूरी कैसे लोगे, माइनस में लोगे। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा सर, अब वस्तु के बाद मान लो हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर होता था वक्रता केंद्र होता था, याद है, यहाँ पर क्या होता था, वक्रता केंद्र होता था। इसका भी वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा। और वक्रता केंद्र से पोल तक की जो दूरी होती थी हम उसको कहते थे आर, याद आ रहा है, जिसको हम कहते थे वक्रता त्रिज्या। क्या कहते थे, वक्रता त्रिज्या। और ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये हमारी होगी आर, जिसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। यानी कि अब देखो अगर हम बात करें अवतल दर्पण में, तो आपने कहा सर अवतल दर्पण की मेरी जो वक्रता त्रिज्या है वो इस साइड है, बाएं साइड है, तो बाएं साइड है तो आप आर कैसे लोगे अवतल दर्पण के लिए, आप आर लोगे माइनस में। आगे बातें समझ में। अच्छा, अब आर उत्तल दर्पण के लिए कैसे लोगे, ये हमारा उत्तल है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए हम आर कैसे लेंगे, आर हम लेंगे सर प्लस में। इतनी बातें क्लियर है, बहुत आसान है, रटना नहीं है। आप फिगर देखोगे, जैसे ही आपने देखा फिगर तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब हम बात कर ले फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी सर हमारी जो अवतल दर्पण होती थी, अवतल दर्पण में तो हमारी फोकस यहाँ पर होती थी, हमारा जिसको हम कहते थे मुख्य फोकस, और इसमें भी हमारा जो मुख्य फोकस होता था वो इस तरफ होता था। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी हम उसको कहते थे फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की अवतल दर्पण की इसमें जो हमारी दूरी होती थी उसको हम कहते थे फोकस दूरी, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए आप फोकस दूरी कैसे लोगे,
कैसे लोगे बता दो, माइनस में लोगे। और उत्तल दर्पण के लिए अब जो फोकस दूरी होगा वो कैसे लोगे, प्लस में लोगे। इतनी बातें सर क्लियर हुई। अब ये जो चीजें हैं ना उत्तल दर्पण के लिए, ये जो चीजें हैं ना अवतल दर्पण के लिए, ये फिक्स होती हैं, मतलब ये एकदम फिक्स्ड हो गई। किसी भी न्यूमेरिकल में आप जब सॉल्व करोगे तो ये जो चीजें हैं वो एकदम फिक्स्ड हो गई। अब सर बदलता क्या है, देखो बदलता है आपका v, है ना, क्या बदलता है v। अगर v हमारा इस तरफ बन रहा है, मतलब तो आपने सर इतना कहा कि हमारी जो इमेज होगी, है ना, मतलब इमेज के केस में हमारी जो चिन्ह होगी वो बदल जाएगी। ये चीजें फिक्स हैं, है ना, दोनों के लिए। अच्छा अब थोड़ी सी बात सर समझो, थोड़ी सी बातें आप यहाँ समझो। आपने कहा कि सर हमारा जो अवतल दर्पण होता था इसमें हमारे टोटल छः हमारी प्रतिबिंब बनती थी ना, टोटल 6 प्रतिबिंब बनती थी, और इसमें हमारी केवल 2 प्रतिबिंब बनती थी। याद है, ये तो अब याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। वो अलग बात है कि उसमें बोर्ड नहीं था, बट अब इसमें बोर्ड है और मजा आएगा पढ़ने में। देखो आपने कहा कि सर इसमें हमारी 6 प्रतिबिंब बनती है, उसमें हमारी 2 प्रतिबिंब बनती है, और इसमें 6 प्रतिबिंब में से हमारी जो 5 प्रतिबिंब होती थी वो हमारी इस तरफ बनती थी। याद है क्या, 5 प्रतिबिंब हमारी इस तरफ बनती थी, है ना, यानी कि हमारी जो 5 प्रतिबिंब है वो हमारी लेफ्ट साइड में बनती थी, बाईं तरफ बनती थी, और 1 प्रतिबिंब जो है वो दाईं तरफ बनती थी। आगे बात समझ में, यानी कि इसमें हमारे 5 में मतलब 5 केस ऐसे होंगे जिसमें हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे लेते हैं, v से। प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लेते हैं, v से लेते हैं। तो 5 केस, मतलब 5 केसेस में हमें जो v मिलेगा वो हमें प्लस मिलेगा, और सॉरी माइनस मिलेगा, सॉरी माइनस मिलेगा, और एक केस में हमें जो मिलेगा वो प्लस मिलेगा, ठीक है ना। एक केस में हमें जो v मिलेगा वो इस तरफ क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। सिमिलरली अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखा था कि हमारी जो दोनों जो प्रतिबिंब बनती थी वो हमेशा दाईं तरफ बनती थी। दोनों की दोनों प्रतिबिंब कैसे बनती थी, वो दाईं तरफ बनती थी, है ना, दाईं तरफ बनती थी। तो दाईं तरफ अगर बन रही है तो उसमें हम जो v लेंगे, जो हम v की जो दूरी लेंगे वो कैसे लेंगे, प्लस लेंगे। बस इसमें प्लस हमेशा बनेगा। तो ये एक बेसिक सा, एक बहुत ही बेसिक सा है ना। अगर इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको चीज़ें को हम क्लियर करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझते हैं। यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। ओके, एक और टॉपिक समझते हैं। अच्छा सर, यहाँ से एक बात और आप ध्यान रखो कि अब जैसे पता है ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष की ऊपर की जो हमारी दूरी होगी उसको हम लेंगे प्लस, और मुख्य अक्ष की जो नीचे की जो दूरी होगी हम उसको लेंगे माइनस, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें भी हमारी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी हमारी दूरी होगी हम उसको प्लस लेंगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो भी हमारी दूरी होगी हम उसको माइनस लेंगे, वो चाहे इधर का हो वो चाहे इधर का हो। आरी बात में, इधर ऊपर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, है ना, इधर ऊपर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, इधर ऊपर हो गया प्लस और इधर नीचे हो गया माइनस। बस ये बातें आप क्लियर रखो। चलो सर एक और टॉपिक समझते हैं। ठीक है सर, एक आप हेडिंग लगाओ दर्पण सूत्र। क्या होता है सर ये दर्पण सूत्र? कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। देखो आपको एफ पता है, फोकस दूरी जिसको आप कहते हो, आपको वी पता है। अब वी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, है ना। और आपको यू पता है, यू का मतलब क्या होता है? बिंब की दूरी। बिंब मतलब वस्तु, ठीक है ना, एनसीईआरटी बिंब को वस्तु मानता है। अच्छा, तो आपको ये 3 चीजें पता है। अब क्या है, जो दर्पण सूत्र होता है वो इन्हीं तीनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि दर्पण सूत्र क्या हो गया? तो दर्पण सूत्र देखो कुछ ये होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही आपका क्या है? यही आपका दर्पण सूत्र है। ये दोनों के लिए काम करेगा। ये काम करेगा अवतल दर्पण के लिए भी, और ये काम करेगा, यहाँ पे दर्पण लिख देते हैं, और ये काम करेगा आपका उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों के लिए काम करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, आप यहाँ पे बता दो कि v हमारी क्या है? v हमारी है वस्तु की दूरी, ठीक है। v हमारी वस्तु की दूरी है। u क्या है? सॉरी गलत करोगे सर आप। v हमारी है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। u क्या है? वस्तु की दूरी। आगे बात है समझ में, वस्तु की दूरी। और f आपको पता है क्या है? फोकस दूरी। f क्या होती है? f होती है हमारी फोकस दूरी। ये बातें आप नोट डाउन कर लिया। अब सर एक और टॉपिक समझते हैं, आवर्धन। ओके, एक लास्ट टॉपिक, इस आपके दर्पण से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक समझते हैं, आवर्धन। क्या होता है सर आवर्धन? देखो एक हेडिंग लगाओ, आवर्धन लगा लिया। देखो समझो आवर्धन क्या होता है। जैसे आप कभी कैमरा यूज किए हो, ठीक है ना, आप उसमें कभी क्या करते हो? जूम करते हो इस तरीके से, यूं इस तरीके से सर जूम कर दिया, ठीक है ना। तो यानी कि आवर्धन ना एक जस्ट लाइक जूम की तरह है। शायद मे बी कभी बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है। यानी कि आवर्धन बेसिकली क्या बताता है कि आपकी जो वस्तु की जो प्रतिबिंब है ना,
आपकी वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो कभी बड़ी हो सकती है, कभी छोटी हो सकती है। तो यही हमारा जो मतलब ये जो बड़ा और छोटा होने का ये जो काम हो रहा है ना, मतलब ये जो बड़ा हो गया कभी छोटा हो गया, तो उसी को हमने कह दिया आवर्धन, है ना। मतलब कि हमारी जो प्रतिबिंब है वो कभी आवर्धित हो जा रही है, या फिर कभी कभी आप देखते हो कि सेम साइज का है, सेम साइज का है मतलब वहां पर कोई भी आवर्धन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा, जितनी बड़ी हमारी वस्तु थी उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे कोई भी आवर्धन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मान लो अगर वस्तु इतनी बड़ी है और मान लो हमारा जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा बन गया, तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित हो गया। या शायद हमारा जो प्रतिबिंब है वो इतना छोटा हो गया, तो हम कहेंगे हमारा जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब देखो एक क्या है, अब ऐसे तो इसको सर समझना ना, अब सर ये तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाली बात बताइए। देखो होता क्या है, आवर्धन के लिए आप पहले दो बातें याद रखो। क्या? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को हम कहते हैं, एनसीईआरटी कहता है एच डैश। वस्तु की ऊंचाई को क्या कहता है? नहीं, वस्तु की ऊंचाई को कहता है एच, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एनसीईआरटी मानता है एच डैश ना, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली होता कुछ नहीं, आवर्धन को हम डिनोट करते हैं एम से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो इसी मैग्निफिकेशन का हमने पहला वाला ये ले लिया लेटर एम, ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, बेसिकली आवर्धन है क्या? कुछ नहीं है सर, ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब एक अनुपात है, किसका? वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई का और वस्तु की ऊंचाई का। तो आप क्या कह सकते हो, आवर्धन क्या है? तो एम जो है, एम प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझ लो बस, ठीक है ना। इसको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है तो याद हो गया होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है सर। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? इसका सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी कि m इज इक्वल टू, आपने कहा m इज इक्वल टू, आपने क्या कहा? आपने कहा वस्तु की ऊंचाई, तो आपने कहा सॉरी, आपने कहा पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब दिख रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी कि आपने कहा सर एच डैश बटे एच, ये आपका हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। और कभी कभी हम इसको ये भी लिखते हैं कि माइनस का v अपॉन यू, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है ना, माइनस का v अपॉन यू। अब बच्चे यहाँ पे देखो बात समझना, अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, और प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों अलग चीज है। आपने कहा सर कैसे? मैंने आपको बताया भी था। जैसे मान लो आप कहो कि सर हम एक मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, ये हमारी को एक मिरर है, और मान लो सर हम इतने छोटे हैं, इतने छोटे से हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम थोड़ा सा कोई दूसरा मिरर ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का स्पेशल टाइप का मिरर ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा अवतल हमारा दर्पण है, ठीक है। हम आपने कहा सर हम इतने छोटे हैं, मतलब हम इतने बड़े हैं, और हम जो सर हमारी जो दूरी है हमारे मिरर से वो इतनी है ना, ये हमारी जो दूरी है वो हमारी क्या है? वो हमारी u है, और हम सर इतने छोटे हैं, यानी कि ये हमारी ऊंचाई हो गई। बात समझना। अब यहाँ पे ऊंचाई में ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई है, और ये आपकी प्रतिबिंब मतलब आपकी दर्पण से आपकी दूरी है। दो बातें, ऊंचाई और दूरी दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप मतलब आपकी जितनी हाइट है, आपने कहा सर मेरी हाइट है वो सर मेरी हाइट 5 फीट है, तो आपकी ऊंचाई कितनी हो गई? आपकी ऊंचाई हो गई 5 फीट, यानी कि आपका जो h हो गया वो आपका 5 फीट हो गया। आपने कहा सर हम दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपकी जो u है वो आपकी हो गई 6 मीटर। आ रही बच्ची बात समझ में? तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना है, ठीक ना। चलो इतनी बातें समझ में आई हैं। अगर अभी भी अगर हम कुछ देखते हैं, अगर आपको और कुछ और चीज़ों अगर हम मतलब अगर कुछ और चीज़ों को अगर अच्छे से अगर हम क्लियर कर पाते हैं, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ क्या कन्फ्यूजन रह जाएगा, कहाँ क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, किस चीज़ में आपको शायद मोस्ट प्रोबेबली कन्फ्यूजन होगा ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, और इसके बाद फिर हम अपना लगाएंगे इस एक्सरसाइज का, यानी कि अपने दर्पण से रिलेटेड अपने आंकिक प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है सर। चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।